अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.10 जिसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, राइट एन AVR C प्रोग्राम। आपने एक ऐसा AVR C प्रोग्राम लिखना है जिससे आप क्या करो कि एक बाइट टू गेट अ बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट B। आपने पोर्ट B से एक बाइट का डाटा लेना है और उसको सेंड करना है, मतलब कि सेव करवाना है पोर्ट C के अंदर। तो सीधी सी बात है, देखो स्टूडेंट्स, पोर्ट B में से अगर डाटा लेना है, इसका मतलब पोर्ट B इस वक्त किस तौर पर वर्क कर रही है, इनपुट के तौर पर, और पोर्ट C आउटपुट है। तो हमें आपको पता लग गया होगा DDRB में क्या करवाना और DDRC में क्या करवाना, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम बॉडी स्टार्ट करवाते हैं, #include avr.ioh। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम बॉडी को स्टार्ट करवाना, ये बॉडी स्टार्ट हो गई। उसके बाद स्टूडेंट मेन की बॉडी को स्टार्ट करवाना। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली बात मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हमें क्या करना होगा, इसके अंदर अपने पास जो पोर्ट B और पोर्ट C है उनका फैसला करना होगा। तो पहले मैं DDRB का फैसला करूंगा, तो DDRB इज इक्वल टू 0x00 होगा। उससे पहले एक टेम्प नाम का हमें जो कांस्टेंट चाहिए, इसकी बाद में आपको इसके बारे में बताता हूँ ये हमने क्यों लिया है, इसको भी आप छोड़ दो। ठीक है, तो DDRB इज इक्वल टू 0x00। ये हमने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स हम B से इनपुट ले रहे थे, और जब भी किसी पोर्ट को इनपुट के तौर पर हमने इस्तेमाल करना होता है तो हम उसमें 00 स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें DDRC को 0x FF करना होगा, क्योंकि उसे हमने आउटपुट देनी है, उसमें हमें आउटपुट मिलेगी। तो लिहाजा DDRC इज इक्वल टू 0x FF। देखो वो साथ में बता भी रहा है कि पोर्ट C इज आउटपुट। ठीक हो गया जी। इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ ये हमने क्यों लिया है। देखो स्टूडेंट्स, जब हम पोर्ट B में से डाटा लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये देखो, ये जो अपने पास पोर्ट B में कह रहा हूँ, ये जो B के अंदर आके डाटा सेव होगा ना, इसकी पिन में सेव हुआ होगा, क्योंकि जो इनपुट होती है ना वो स्टूडेंट पिन में आके सेव होती है, और जो आउटपुट होती है वो पोर्ट में जाके सेव होती है। ठीक है, ये इसका रूल है। तो अगर मैं पिन से डाटा लेना चाहूंगा तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि अपने पास मैं ऐसे लिख दूं पोर्ट C इज इक्वल टू पिन B। ऐसे ये मेरे पास रॉन्ग आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। उसके लिए मुझे एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे हम वहां पे करते होते थे कि स्वैप करने के लिए हम C इज इक्वल टू A करते थे, फिर अपने पास B इज इक्वल टू C, ऐसे कोई चक्कर चलाते थे स्वैप का। वैसे ही यहाँ पे चक्कर है, हमने एक कांस्टेंट ले लिया टेम्प के नाम से। ठीक है, इस कांस्टेंट का मैं इस्तेमाल करूंगा। आगे मैं व्हाइल लूप स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, तो देखो मैं व्हाइल लूप स्टार्ट करता हूँ। ये व्हाइल लूप हमारा स्टार्ट हो गया। इसके अंदर सबसे पहला काम स्टूडेंट, मैं टेम्प के अंदर जो B की पिन में जाके वैल्यू सेव हुई है, इनपुट, मैंने आपको बताया कि इनपुट हमेशा पिन में जाके सेव होगी, आउटपुट पोर्ट में सेव होगी। ठीक है, तो पिन इज इक्वल मतलब कि टेम्प इज इक्वल टू पिन B। अब जो भी इनपुट अपनी पोर्ट ये B में आई होगी वो क्या होगी, टेम्प में आके सेव हो जाएगी। अब हमने पोर्ट C में असल में सेव करवाना था डाटा, तो आगे लिखेंगे पोर्ट C इज इक्वल टू टेम्प। आगे आपका व्हाइल लूप ऑफ रिटर्न 0 और आपका ये प्रोग्राम डन। ठीक है जी, बस इतना सा ये प्रोग्राम है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बस ये मेन पॉइंट इसमें मुद्दा याद रखने वाला है कि पिन में जाके इनपुट सेव होती है। अगर हम यूज़र से डायरेक्ट इनपुट ले रहे हो 0x00 करके, तो वो पिन में जाके सेव होती है। ठीक है, अगर C का चक्कर होता ना तो यहाँ पे C की पिन में जाके सेव हुई होती वैल्यू। तो चलो इजाज़त दो।